हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 4 के कलरव अर्थात हिंदी विषय के भक्ति नीति माधुरी के भाग 2 में रहीम दास जी द्वारा रचित दोहों को पढ़ा था और उसका भावार्थ देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग भाग 3 में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त सूरदास जी द्वारा रचित एक पद का गायन करेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। तो आइए पद का पहले गान करते हैं, उसके बाद उसका भावार्थ देखेंगे। मैया कबहु बढ़ेगी चोटी हो, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। कीती बार मोहि दूध पियत भई, यह जो है छोटी ओ मैया कबही बढ़ेगी चोटी। तू जो कहत बल की बेनी जो, है लंबी मोटी ओ मैया कबही बढ़ेगी चोटी। काढ़त गुहत न वावत जैसे, नागिन सी भोई लोटी ओ मैया कबही बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पी यावत पचे पचे, देते न माखन रोटी ओ मैया कबही बढ़ेगी चोटी। सूरज चिर जी वो दो भैया, सूरज चिर जी वो दो भैया, हरिहल धरे की जोटी ओ मैया कबही बढ़ेगी चोटी ओ मैया कबही बढ़ेगी चोटी। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास जी कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि हैं। यह एक अनन्य कृष्ण भक्त थे। इन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का ऐसा मनोरम वर्णन किया है मानो वह जीवंत हो, यानी कि हमारे सामने ही घटित हो रही हो। सूरदास जी का एक प्रमुख महाकाव्य है जिसका नाम सूरसागर है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बाल कृष्ण और उनकी माता यशोदा के बीच संवाद का वर्णन किया है। जिस प्रकार सभी माएँ अपने बच्चे को भोजन कराने के लिए, उन्हें दूध पिलाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती हैं कि आप दूध पी लो, बहुत बड़े हो जाओगे, अपने पापा जितने बड़े हो जाओगे, इस तरह से आदि। तो अब वैसा ही कुछ प्रलोभन कृष्ण जी की माता यशोदा भी देती हैं और कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। अर्थात हे माता, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार मैं दूध पीता हूँ, लेकिन अभी तक यह छोटी की छोटी ही पड़ी है। तू जो कहत बल्कि बेनी ज्यों, हुई है लंबी मोटी। तू तो कहती थी कि भैया की तरह मेरी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जैसे, नागिन सी भोई लोटी। और आप कहती थी कि कंघी करते समय, गूंथते समय और स्नान करते समय मेरी चोटी सरपीड़ी की भांति जमीन पर लटकने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। काचो दूध पियावत पचपच, देत न माखन रोटी। मैया तू तो बार बार मुझे ज़बरदस्ती दूध पिला देती है और माखन रोटी नहीं देती है। सूरज चिर जियो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई अर्थात बलराम और घनश्याम की जोड़ी अनुपम है और ये दोनों चिरंजीवी हैं। धन्यवाद। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग एक नई कविता के साथ उपस्थित होंगे, अतः हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।